हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। एचएसएससी की नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर है। आप सभी के लिए खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई को लेकर अभी चर्चाएं चल रही है। यदि सरकार और आयोग इसी तरह से एक्शन मोड में रहे तो जल्द ही आपका सीईटी ले लिया जाएगा। हो सकता है दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट यानी कि पहले पखवाड़े में, यानी कि 15 तारीख से पहले पहले आपका सीईटी ले लिया जाएगा। आज के दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में यह बताया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक, सीईटी को क्वालिफाई करने पर चर्चा। इसके अलावा एचएसएससी ने सरकार से कहा कि सीईटी को क्वालिफाई करना चाहिए, और इसके लिए क्या कुछ बताया है डिटेल से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एचएसएससी ने प्रदेश सरकार से कहा कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में सीईटी संशोधन पर चर्चा हुई। अभी सीईटी में संशोधन पर फाइनल फैसला होना बाकी है, मगर एचएसएससी ने मुख्यमंत्री को उन समस्याओं की जानकारी दी जो सीईटी लागू करते समय आयोग के सामने आई थी। सीईटी संशोधन के बारे में लाखों युवाओं की मांग है कि उन्हें इस बार सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, न कि 4 गुना ही बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। इसके लिए ये अलग अलग, क्योंकि पिछली बार भी अनेक आंदोलन हुए थे, बार बार मांग उठाई गई थी, लेकिन सीईटी क्वालिफाई नहीं किया गया था। लेकिन इस बार आशा यही जताई जा रही है कि सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न यह भी है कि जो पिछली भर्ती हुई थी ग्रुप सी की 24,420 पदों के लिए 50,556 566 ही यूनिक उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हो पाए थे, यानी कि ये इससे डबल है। यानी कि देखा जाए तो पोस्टों के हिसाब से 4 गुना होने चाहिए थे, 96,000 बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन इसमें सिर्फ 50,000 ही बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे पिछली भर्ती में। इसके पीछे का क्या कारण है कि यूनिक उम्मीदवार सिर्फ 50,000 ही पाए गए। इसके अलावा 15,603 उम्मीदवार थे ऐसे थे जो एक से ज़्यादा ग्रुपों में, यानी कि एक कैंडिडेट बार बार अनेक अनेक पोस्टों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसके कारण ये 4 गुना से कम ही रह गए, ये 2 गुना तक ही पहुंच पाए थे। इसलिए आयोग ने इस समस्या का हल देखते हुए भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहा कि 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने की पिछली बार सीईटी में बात की गई थी, लेकिन 4 गुना शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे। इसके अलावा बात करें तो आरक्षण भी एक मुद्दा है। सीईटी क्वालिफाई करने से ही इस समस्या का हल हो पाएगा। अभी सीईटी पॉलिसी के अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते समय आरक्षण कैटेगरी अनुसार दिया जाता है। वास्तव में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। आयोग ने जानकारी दी कि इससे असामान्य स्थिति पैदा होती है, जिसमें कई बार रिजर्व श्रेणी यानी कि आरक्षित श्रेणी के कट ऑफ सामान्य श्रेणी से अधिक हो जाती है। इसका हल सीईटी को क्वालिफाई बनाकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ पोस्टों की जैसे ईडब्ल्यूएस या बीसीए बीसीबी की कुछ ऐसी पोस्टें थी जिनकी सीईटी प्री में शॉर्टलिस्ट करने के लिए कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, और जबकि जनरल की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। आपने हरियाणा पुलिस की जो शॉर्टलिस्ट आई थी उसमें भी देखा होगा कि जनरल की जो शॉर्टलिस्ट थी वो कम कट ऑफ पर लगी थी, और जबकि ईडब्ल्यूएस और बीसीए बीसीबी की ज़्यादा गई थी कट ऑफ। इसके अलावा बात करें तो इस बार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट ग्रुप अनुसार किया जाएगा या पद अनुसार, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। अभी सीईटी पॉलिसी के अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कैटेगरी और पद अनुसार हो रही है। आयोग ने जानकारी दी कि सीईटी की नीति के अनुसार शॉर्टलिस्ट के बारे में एक मुद्दा यह भी चल रहा है कि रिक्तियों को समूह बार या पदवार यानी कि ग्रुप वाइज या पोस्ट वाइज लिया जाए या नहीं। यह भी उम्मीदवारों के काफ़ी समस्या बनी हुई है। उन्हें इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा खटखटा दिया। यानी कि जो पिछला सीईटी था उसमें पहले ग्रुप वाइज या पोस्ट वाइज जो सिलेक्ट किए गए थे, यह भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इसलिए इन सभी मामलों को देखते हुए अभी 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने से एक उम्मीदवार बार बार शॉर्टलिस्ट होता था। इसलिए इस समस्या का हल निकालने के लिए आयोग और सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक ली गई है दोस्तों।
यदि जल्द ही ये एक्शन लेते हैं और CET पॉलिसी में संशोधन कर देते हैं तो आपका CET जल्द से जल्द कंडक्ट करवा लिया जाएगा, अन्यथा देरी होती जाएगी और CET जल्द नहीं हो पाएगा, जनवरी या फरवरी माह तक चला जाएगा। जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है, वे तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी में जुटे रहें, दिन रात एक कर दें, क्योंकि इस बार भर्तियां भी कम आएंगी। यदि आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी आप CET मेंस यानी कि जो दूसरा CET होगा उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। यदि आपने इसमें ही कम नंबर प्राप्त किए तो आप पोस्टों के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। हो सकता है CET को क्वालिफाई ना किया जाए, हो सकता है या तो 4 गुना के बजाय इस बार 7 गुना या 12 गुना ही बच्चे बुलाए जाए, लेकिन पोस्टें काफ़ी कम रहेगी, इसलिए CET परी की कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के पूरे चांस है दोस्तों। इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही।